अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल में मैं आप सब दोस्तों को वेलकम कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर अफियत से। आज मैं आपके लिए लेकर आया हुंडई की ये जीप है, हुंडई टेराकॉन 3000 सीसी 2005 का मॉडल है, 2008 में इंपोर्ट हुई। सो ये हमारे एक दोस्त हैं, मैं जो है उनके पास आया हुआ हूं और उन्होंने कहा कि जवार भाई मेरी जो गाड़ी है ये फार सेल है और आप इसका रिव्यू करें। सो इसके जो ऑनर है ना उसका नंबर भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो एक लिंक पे क्लिक करेंगे तो इसके ऑनर का आप नंबर भी मेरी वेबसाइट से ले सकते हो। मैं इसका कंप्लीट रिव्यू करता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले घंटी के निशान को जरूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो को आप लोग मिस ना कर सको। अगर आप हैं ट्रैक्टर्स के लवर्स तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी जरूर विजिट करें। अगर आप मेरी वेबसाइट से कोई गाड़ी लेना चाहते हैं या वहां पर जो है आप गाड़ी अपनी सेल करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट zawarcars.com को लाजमी विजिट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हुंडई टेराकॉन 2005 मॉडल का रिव्यू। सो फ्रेंड्स, मैं गाड़ी की फ्रंट पे आ गया हूँ। सबसे पहले आप ना इसकी फ्रंट से लुक देख सकते हो हुंडई टेराकॉन की, और ये मॉडल 2005 है और इसको इंपोर्ट किया गया 2008 में। रजिस्ट्रेशन सिटी इसमें आपको मिलने वाली है लाहौर। सो फ्रंट में मैं अगर इसकी लुक की बात करूँ तो काफ़ी प्यारी आप लोग देख सकते हो, हमें काफ़ी प्यारी लुक देने वाली है। और सबसे पहले जो है हम इसकी फ्रंट की जो बम्पर है ये विजिट कर लेते हैं। सो फ्रंट के इसके बम्पर में ना फॉग लाइट्स देखने को मिल जाएंगी जो कि इसमें कंपनी फिटेड है। बाकी इसका जो बम्पर है, क्योंकि अब 2005 मॉडल है तो बम्पर रीपेंट होगा, क्योंकि बम्पर जो होता है ये गाड़ी की कंडीशन में काउंट नहीं होता। सो अगर मैं इसकी हेडलाइट्स की बात करूँ तो जेन्युइन ग्लासेस अवेलेबल है, प्रोजेक्टर लाइट्स जैसे फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद जो इसकी फ्रंट ग्रिल है ये हमें काफ़ी बड़े साइज में मिलती है, इसके ऊपर आपको क्रूमिंग देखने को नहीं मिलती और यहाँ पर आपको मिल जाएगा हुंडई का मोनोग्राम। ठीक है। सो हमने जो है इसकी लेफ्ट साइड की हेडलाइट्स देखी, ये गाड़ी की आप जो है इसकी राइट साइड की हेडलाइट्स देख सकते हो, जेन्युइन ग्लासेस, प्रोजेक्टर लाइट्स अवेलेबल। बोनेट की मैं बात करूँ तो ये इस गाड़ी का आप लोग बोनेट देख सकते हो। बोनेट पर अगर है तो ये भाई कहते हैं को बिल्कुल मैनेज सा, इसके ऊपर कोई स्क्रैचेस की वजह से कोई रीपेंट है, नहीं तो इसका जो बोनेट है बाकी जो है ना इसमें जो कलर पड़ा है ये जेन्युइन है, आप लोग देख सकते हो। तो इसमें आपको सिल्वर कलर मिलने वाला है। अगर मैं फ्रंट विंडशील्ड की बात करूं तो इसकी जो फ्रंट की विंडशील्ड है कहीं से टूटी हुई नहीं है, ये भी हमें गुड कंडीशन में मिली। बहरहाल जिस बंदे ने भी इस गाड़ी को यूज़ किया है ना, गाड़ी को काफ़ी एहतियात से यूज़ किया। ये गाड़ी की हमने जो है इसकी फ्रंट देख ली। अब हम इस गाड़ी की लेफ्ट साइड पे चले जाते हैं। तो लेफ्ट साइड में आप इसकी पूरी जो है लुक देख सकते हो, राइट लेफ्ट हर तरफ से हमें काफ़ी प्यारी लुक देने वाली है। सो इसका जो टायर्स हैं तो टायर्स इसमें बिल्कुल न्यू इंस्टॉल हैं, अलॉय व्हील आपको मिलने वाले हैं इसमें, जो कि इसमें कंपनी फिटेड है। टायर कंडीशन गाड़ी में बहुत ही जो है हमें अच्छी नज़र आ रही है, गुड कंडीशन में टायर मिलने वाले हैं। फाइंडर की मैं बात करूँ तो ये आप इसका फाइंडर देख सकते हो, मैं हूँ गाड़ी की लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड वाला फाइंडर जो गाड़ी का है इसके ऊपर फाइंडर के ऊपर अगर कोई है तो कोई हल्का इसके ऊपर को शावर किया गया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि गाड़ी जो है ना ये अपना एक्सीडेंटल नहीं है, सील बाय सील है। बाकी नीचे ये जिसको आप फुट पैरियाँ भी कह सकते हो, फेंडर के नीचे इसके ऊपर जो है ना इसको रीपेंट किया गया। बाकी इसके ऊपर आपको यहाँ पर मिल जाता है इंडिकेटर फाइंडर के ऊपर। ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूं तो कमाल की ग्राउंड क्लियरेंस हमें इसमें मिलने वाली है। कोई चांस नहीं है कि गाड़ी कहीं पर भी जो है नीचे किसी वैसी से वैसी स्पीड ब्रेकर पर भी लग जाए, सो 100% कोई चांस नहीं है। सो अब हम इस गाड़ी के ड्राइवर साइड वाला डोर देख लेते हैं। ड्राइवर साइड वाला डोर गाड़ी का मुझे जो है जेन्युइन पेंट में नज़र आ रहा है, या पूरा इसका ड्राइवर साइड वाला डोर देख सकते हो। क्रूमिंग जो है इसके आपको हैंडल मिलने वाले हैं, डोर हैंडल के ऊपर क्रूमिंग का यूज़ किया गया है। सो अब ना हम इसकी देख लेते हैं अपना जो डोर है इसकी सील चेक कर लेते हैं। सो डोर को मैंने ओपन कर लिया। आप लोग देख सकते हो कि डोर के अंदर जो सील है ना, मैं भी हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ कि यार जो यूज्ड गाड़ियाँ होती हैं उनकी सील देखा करें। अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि सील क्या होती है और कैसे टूटती है, ये सील है और जो सील्स होती है ना उसकी बहुत सी वीडियोज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं कि जेन्युइन और जो एक्सीडेंटल गाड़ियाँ होती हैं उनकी सील्स में क्या डिफरेंस आ रहा होता है। ठीक है, इस डोर की हमें सील जेन्युइन मिली। ये डोर भी इसका जो बैक साइड का हम ज़रा गौर से देख लेते हैं। मैं हूँ गाड़ी की लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड वाला बैक साइड का डोर के ऊपर जो कलर है, यहाँ पर कलर तो इसका जेन्युइन है। यहाँ पर एक हल्का सा मुझे डेंट फील हो रहा है। बाकी हम
ये डोर यहाँ से ओपन नहीं हो रहा, पता नहीं कोई डोर हैंडल में कोई थोड़ा सा मसला है। चले, ये जो है इसकी सील भी पहले मैंने इसको अंदर से ओपन किया तो मैंने पूरी गाड़ी को चेक किया। आप लोग मुझ पे ट्रस्ट करते हो, सो इसकी ये भी जो सील है ना ये जेन्युइन है। बैक साइड का फेंडर की मैं बात करूँ तो बैक साइड का फाइंडर, इसकी जो बैक साइड है ये हमें जेन्युइन कलर में मिलने वाली है। टायर साइज़ हम इसका देख लेते हैं कि इसमें हमें टायर साइज़ जो है कितना मिलने वाला है। इसमें हमें जो टायर साइज़ मिलने वाला है ये है 245 70 R16 का हमें इसमें टायर साइज़ मिलने वाला है। बाकी अंदर से ये आप देख सकते हो, फेंडर के अंदर से भी कहीं पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पे मैं कोई एतराज़ लगा सकूँ। गाड़ियाँ होती हैं बाज़ औक़ात ओल्ड गाड़ी होती हैं तो ऐसे गली सड़ी हुई हैं और उनके जो होते हैं अपना जंग वगैरह लगी होती है। ये बैक साइड का फेंडर हमें ठीक मिला। साइड विंडोज़ आप गाड़ी की देख सकते हो, ये इसकी साइड विंडोज़। रूफ़ आप इसका देख सकते हो, सन रूफ़ भी इसमें आपको मिलने वाला है। ये पूरा गाड़ी का आपको जो है रूफ़ नज़र आ रहा होगा। सो अब हम गाड़ी की रियर साइड देख लेते हैं। सो ये इस गाड़ी की रियर साइड है। रियर साइड में इसकी हेडलाइट्स वगैरह के ग्लासेस हमें अच्छे कंडीशन में मिलने वाले हैं। रियर साइड में भी अगर इसके डोर के ऊपर कहीं पर है तो जस्ट स्क्रैचेस की वजह से कोई रीपेंट है, नहीं तो इसमें तकरीबन जो है ना कलर जो है इसके ओनर कहते हैं कि इसमें जेन्युइन कलर है। ठीक है, ये आप इसकी जो है रियर साइड देख सकते हो। रियर साइड पर आपको हाई माउंटेड लैंप देखने को मिल जाएगा। ये रियर विंडशील्ड हमें ठीक मिली। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा। सो अब हम इसकी चले जाते हैं राइट साइड में। लेकिन पहले ना हम इसका बूट स्पेस ज़रा चेक कर ले। राइट साइड हम बाद में देखेंगे। और जो बैक साइड का डोर है इसकी सील जो है ये जेन्युइन है। ठीक है, ये आप इसकी सील देख सकते हो, टोटल जेन्युइन सील्स हैं, कहीं से भी कोई सील जो है ना टूटी हुई नहीं है। ठीक है, बूट स्पेस हमें इसमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अगर हम इसकी जो सीट है ये फ़िलहाल फोल्ड है, अगर हम ये सीट लगा देंगे तो तकरीबन जो है ना 3 पर्सन या 2 पर्सन के लिए तो इजी यहाँ पर कैपेसिटी अवेलेबल है। वैसे ये 7 सीटर है। ठीक है, तो अगर आप इस सीट को क्लोज कर देंगे तो आपके पास काफ़ी लार्ज यहाँ पर बूट स्पेस अवेलेबल है, काफ़ी आप अपनी चीज़ें वगैरह इसमें रख सकते हो। ठीक है, तो ये राइट साइड से पूरी आप इसकी लुक देख सकते हो। राइट साइड से भी हमें ये काफ़ी प्यारी लुक देने वाली है। ये इसकी पूरी राइट साइड आप फ्रेंड्स देख रहे होंगे, राइट लेफ्ट हर साइड से गाड़ी हमें काफ़ी प्यारी लुक देने वाली है। राइट साइड में भी यार जो गाड़ी का बैक साइड का फाइंडर है ये इसका जेन्युइन पेंट में है, या फ्रेंड्स भी देख रहे होंगे। उसके बाद ये इसकी पूरी साइड विंडोज़ आप लोग देख सकते हो अपना राइट साइड में, ये पूरी आपने इसकी साइड विंडोज़ देख ली होंगी। उसके बाद यहाँ पर एक डेंट है और ये साइडों में ना अगर इसका जो मैं डोर्स की बात करूँ तो तकरीबन 50% इसमें ना रीपेंटेड होंगे। ठीक है, इसके अंदर जो पेंट पड़ा है कंप्लीट जेन्युइन नहीं है। ये जो बैक साइड का डोर है ना इसमें कुछ हिस्सों में यानी कि ये जो नीचे के हिस्से हैं तो यहाँ पर जो है ना इसमें रीपेंट है, बाकी ऊपर की तरफ ये डोर जो इसके हैं ना ये जेन्युइन है। ठीक है, सो ये दोनों डोर्स की सील मैंने ऑलरेडी चेक की है। गाड़ी की सील बाय सील है, कोई सील टूटी हुई नहीं है, मेजर एक्सीडेंटल नहीं है। ये फ्रंट फेंडर की मैं बात करूँ तो ये गाड़ी को टोटल जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है। अब हम इस गाड़ी का देख लेते हैं इंजन। तो फ्रेंड्स इस गाड़ी में आपको जो इंजन है ना ये इस गाड़ी का आफ्टर मार्केट इसमें सर्फ वाला इंजन पेट्रोल 3000 सीसी लगाया गया। जो इसका जेन्युइन इंजन है वो आई थिंक 2.7 है और इसमें आपको ABS ब्रेक जैसे फीचर भी मिलने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बताता जाऊं कि इसमें सर्फ का इंजन लगाया गया है और इसमें पेट्रोल इंजन आपको मिलेगा 3000 सीसी में। ये माइलेज कितनी देती है? 8 से 9 किलोमीटर फी लीटर। अच्छा, खुद निकालिए सिटी एरिया में या अच्छा लॉन्ग पे ये कहते हैं कि 7-8 किलोमीटर ना फी लीटर के हिसाब से ये मुझे माइलेज दे रही है बकौल इसके ऑनर के। बाकी अंदर से ये सारा इसके इंजन के पार्ट्स वगैरह देख सकते हो, 2005 मॉडल है लेकिन अंदर से इंजन वाश नहीं है। बाकी इंजन जो है ना इसके अंदर से मुझे गुड कंडीशन में नज़र आ रहा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको मैं बैड बयान कर सकूं। बाकी इसकी जो सील्स वगैरह हैं, ये बोनेट की भी आप लोग सील देख सकते हो, बोनेट की सील भी इसकी जेन्युइन पड़ी हैं। किससे मुख्तसर के गाड़ी नॉन एक्सीडेंटल है और सील बाय सील है। अब हम इस गाड़ी का देख लेते हैं इंटीरियर। इंटीरियर में फ्रेंड्स सबसे पहले अगर मैं डोर्स की बात करूं तो आपको यहां पर वुड इंटीरियर देखने को मिल जाएगा, पावर विंडो के बटन, सेंटर लॉक। उसके बाद जो है साइड विंडोज़ को जो है आप लोग यहाँ से लॉक कर सकते हो, जिसको आप चाइल्ड लॉक भी कह सकते हो। अंदर से अगर मैं इसके प्लास्टिक की बात करूँ तो मॉडल के हिसाब से जो है ना यहाँ पर इसकी इंटीरियर मुझे अच्छा नज़र आ रहा है। यहाँ से कुछ ऊपर से आप देख सकते हो प्लास्टिक की जो कंडीशन है थोड़ी बहुत बैड है। बाकी जो है ये अंदर से आप इसकी प्लास्टिक देख सकते हो। आप लोग डोर्स ओपन करें तो अंदर से आपको एक रेड कलर का लैंप्स नज़र आएगा। तो अब जो है हम इसका डैशबोर्ड वगैरह देख लेते हैं। ये इस गाड़ी का आप लोग डैशबोर्ड देख सकते हो।
डैशबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी वगैरह हमें ठीक मिल गई। सो अब हम इसके अंदर जाते हैं, कंप्लीट में इसका इंटीरियर आपको दिखाता हूँ। सो मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ। गाड़ी का आप लोग डैशबोर्ड देख सकते हो। डैशबोर्ड गाड़ी का बहुत ही नीट एंड क्लीन है, कहीं पर कोई प्लास्टिक में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके ऊपर मैं कोई एतराज़ लगा सकूँ। ये अंदर से आप इसका पूरा डैशबोर्ड देख सकते हो। डैशबोर्ड अंदर से गाड़ी का इंटीरियर वगैरह काफ़ी जो है गाड़ी मुझे नीट एंड क्लीन नज़र आ रही है। ये गाड़ी के आप मीटर का इंटरफेस देख सकते हो। 200 की इसमें आपको टॉप स्पीड मिलने वाली है, साथ में आपको RPM मीटर मिलने वाला है। यहाँ पर गाड़ी जो माइलेज शो कर रही है 2,21,163 किलोमीटर गाड़ी माइलेज शो कर रही है। ट्रांसमिशन इसमें आपको ऑटोमेटिक मिलने वाली है। यहाँ पर आपको LCD मिलने वाली है और यहाँ पर भी ये आपको ना वुड इंटीरियर देखने को मिलेगा। ये अंदर से आप देख सकते हो कि सारा जो है इसमें वुड इंटीरियर यूज़ किया गया है। यहाँ पर ये व्हील स्टीयरिंग के ऊपर, डोर्स के अंदर, जो कि इस गाड़ी के इंटीरियर को मज़ीद खूबसूरत बना देता है। उसके बाद सेफ्टी फीचर में इस गाड़ी में आपको 2 एयर बैग्स मिल जाते हैं, एक व्हील स्टीयरिंग के ऊपर और दूसरा जो है पैसेंजर साइड में। यहाँ पर क्योंकि सूरज है सही तरीके से मेरा कैमरा यहाँ पर फोकस नहीं कर रहा, तो एक एयर बैग आपको यहाँ पर मिल जाता है। पैसेंजर साइड में 2 एयर बैग्स हमें इसमें मिल गए। उसके बाद इसमें आपको ABS ब्रेक, पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, ऑटोमेटिक इसमें हमें ट्रांसमिशन मिली। अगर मैं इसकी रूफ पोशिश की बात करूँ तो आप फ्रेंड्स भी देख रहे हो कि गाड़ी में हमें रूफ पोशिश मॉडल के हिसाब से काफ़ी नीट एंड क्लीन मिलने वाली है। यहाँ पर इसमें आपको सन रूफ भी मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद सीट पोशिश आप इसकी देख सकते हो। सीट पोशिश भी इसकी हमें ठीक मिलने वाली है। इस गाड़ी की पूरी आप लोग सीट पोशिश देख सकते हो। ये इस गाड़ी की रियर सीट में लेग एंड हेडरूम काफ़ी अवेलेबल है। 7 पर्सन कैपेसिटी गाड़ी के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पर जो है दरमियान में आपको एक कैबन लैंप्स देखने को मिल जाएगा। सो इस गाड़ी में लाहौर की रजिस्ट्रेशन है। बकौल इसके ऑनर के वो कहते हैं कि ये गाड़ी ना इसमें कोई काम नहीं होने वाला, यानी कि गाड़ी में इंजन में गियर बॉक्स, टायर्स वगैरह कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसमें जो है जो बंदा ले जाए उसको काम कराना पड़े। तमाम जो भी गाड़ी के अंदर इश्यूज़ थे वो हमने इसके ठीक कराए। सो इस गाड़ी की जो वो डिमांड कर रहे हैं वो कर रहे हैं 22 लाख, ठीक है। 22 लाख रुपए इसके ऑनर की डिमांड है, 22 लाख। और अगर आप ये गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर एक आपको लिंक मिलेगी। उस लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको इस गाड़ी की मज़ीद पिक्चर्स और इस गाड़ी के ऑनर का नंबर आपको जो है नीचे लिंक में मिल जाएगा। सो कैसा रहा हमारा आज का रिव्यू? अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। अब आपका होस्ट ज़वार अवान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।